हम आपका जो पेपर है, पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अभी हम आपका पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस कल हम आपको बता चुके थे कि मैथमेटिक्स में 120 थ्योरी प्लस 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, टोटल 150 का स्कोर होगा आपका। 120 नंबर की थ्योरी होगी और आपका 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है मैथमेटिक्स के अंदर, 120 नंबर की थ्योरी है, जिसमें मैथ की आपके पास टोटल 3 पेपर, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। पर पेपर आपका 40 मार्क का होगा। पेपर नंबर 1 आपका डिस्क्रीट, पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, एंड पेपर नंबर 3 आपका 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर कैलकुलस। और इन्हीं में से 2 पेपर से आपका प्रैक्टिकल होता है। आपके मैथ के एग्जाम पेपर में 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस और 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम पेपर में आते हैं। तो देखिए, आप डिफरेंशियल कैलकुलस की ये वाली बुक खरीद लेना, और डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक खरीदने के बाद इसमें आपका सबसे जो फर्स्ट यूनिट है वो है कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 है वैसे आपका ये बुक में, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन होता है यहां से, सीक्वेंस, व्हाट्स द सीक्वेंस एंड व्हाट्स द सीरीज। व्हाट्स द सीक्वेंस एंड व्हाट्स द सीरीज। फर्स्ट आपको सीक्वेंस को डिफाइन करना है, आफ्टर दिस सीरीज को डिफाइन करना है। सीक्वेंस क्या होगा और सीरीज क्या होगा। देखिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। देखिए, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, शॉर्टली बता रहे हैं हम, डेफिनेशन बताएंगे। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस क्या है भाई, आपका फंक्शन है। सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, इसे रियल सीक्वेंस कह देंगे। आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। आर फॉर रियल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। आर फॉर रियल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। एक्स एज ए वर्क एज ए फंक्शन, एक्स एज ए वर्क एज ए फंक्शन, एक्स एज ए वर्क एज ए फंक्शन। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ये लिखा हुआ है साफ साफ, सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू आर वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर एंड आर इज ए रियल नंबर। नेचुरल नंबर टू रियल नंबर सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अब देखिए, फंक्शन के लिए आप जानते हो, फंक्शंस डोमेन टू कोडोमेन, जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे वो आप डोमेन टू कोडोमेन, लेफ्ट हैंड साइड डोमेन, राइट हैंड साइड कोडोमेन, डोमेन टू कोडोमेन। दिस इज ए image of this element, 4 elements, and this is the image, this is the domain, codomain. In the codomain, total number of elements 1 2 3 4 5, 5.
in the domain 1 2 3 4, but images of 4 elements, this is called range set. Range set of the function. Image of 4 element, this is called range set. ये कोडोमेन है और ये आपका डोमेन हो जाता है. तो देखिए ये आपका फंक्शन है नेचुरल नंबर टू आर. सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर वेयर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity. रियल नंबर आप जानते हो, rational and irrational. Every rational and irrational number is a real number. Function sequence is a function from natural number to real number. Natural number will be start from 1 to infinity, and real number every rational and every irrational is a real number. देखिए अगर n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x1, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x2, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो x3, n इक्वल टू n पुट करोगे तो xn. This is the term of the sequence. This is the term of the sequence, and every sequence denoted by xn curly bracket या xn इस प्रकार या xn n बराबर 1 to infinity. Every sequence of xn denoted by xn या xn. तो किसी भी सीक्वेंस को आप इस प्रकार डिनोट करते हो. तो देखिए भाई अब आप डेफिनेशन लिख लीजिए सीक्वेंस की. देखिए sequence is a function a sequence is a function from natural number n to real number r. Natural number to real number r, that is x is a sequence, that is x is a sequence या x शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रॉम n to r. टर्म ऑफ सीक्वेंस आर x1 n इक्वल टू 1 पुट करोगे, x2 n इक्वल टू 2 पुट करोगे, x3 डॉट 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 xn, and every sequence is denoted by every sequence is denoted by xn या curly bracket xn या xn 1 to infinity. Natural number lies but 1 to infinity. Natural number lies 1 to infinity. And every sequence is denoted by xn where this. अब देखिए रेंज, सॉरी यहां लिख लेते हैं डोमेन. नोट लिख लीजिए भाई. डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे इसके में? इनफाइनाइट. डोमेन ऑफ सीक्वेंस have infinite elements. Therefore domain of sequence have infinite element. तो x1 x2 xn, तो सीक्वेंस में कितनी टर्म आएंगी? इनफाइनाइट टर्म. Therefore
every sequence have infinite terms. Infinite terms. Every sequence have infinite term. Every sequence have infinite term. तो लिख लीजिए भाई इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कुछ नहीं कहा, सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, and term of sequence x1 x2 xn, and domain of sequence have infinite element. तो every sequence have infinite term. Every sequence have infinite term. देखिए सीक्वेंस के बाद सीरीज, सीरीज और वो भी सीरीज भी पढ़ रहे हो आप, इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस में है कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इफ वी add the every term, if we add the every term of the sequence then we find infinite series. Infinite series, that is if xn is a sequence, then sum of series, then sum of series is un से डिनोट कर सकते हो या सिग्मा xn से डिनोट कर सकते हो, सिग्मा xn, where summation start from 1 to infinity, that is या समेशन xn n बराबर 1 to infinity। हमने क्या किया, केवल टर्म को ऐड कर दिया। कितनी टर्म थी आपके पास, इनफाइनाइट टर्म थी, और इनफाइनाइट टर्म को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जितने भी सीक्वेंस की टर्म आई थी उनको अगर आपने ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद जो हमें सीरीज मिली है वो आपकी कैसी सीरीज हो जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। अब देखिए, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना नहीं होता। सीक्वेंस का जो टॉपिक है नेक्स्ट ईयर जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो रियल एनालिसिस का आपका एक पेपर आएगा, तो रियल एनालिसिस के अंदर आपको कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस पढ़ना होगा और फर्स्ट ईयर में आपको कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज पढ़ना होता है। तो हमारा जो मेन काम है और आपका भी जो मेन काम है वो केवल है कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। तो आपका जो टॉपिक होगा वो आपको पढ़ना है कौन सा, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। तो सीरीज को बनाने के लिए हमें सीक्वेंस की आवश्यकता हुई, वो भी इनफाइनाइट सीरीज को बनाने के लिए। और इनफाइनाइट सीरीज को बनाने के लिए हमने क्या किया, उस सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म को ऐड कर दिया, और सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म को ऐड करने के बाद हमें क्या मिली है कि इनफाइनाइट सीरीज मिली है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज का कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। अब कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज का जब आप टॉपिक करोगे, कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, अभी कन्वर्जेंट होता क्या है भाई और ये डाइवर्जेंट होता क्या है। कन्वर्जेंट एक, डाइवर्जेंट एक, ऑसिलेट है। एक तीन टॉपिक हैं आपके, एक तो कन्वर्जेंस, एक है आपका डाइवर्जेंस और एक है आपका ऑसिलेट। ऑसिलेट
कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेट, 3 टॉपिक हैं आपके और इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में यूनिट नंबर फर्स्ट में। 2 एक-एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि डेफिनेशंस आ सकती हैं या फिर फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यूनिट नंबर फर्स्ट से, यानी कि टोटल 10 नंबर की यूनिट होगी और 30% आपका सिलेबस लेस हो चुका है इस साल, तो आपको काफी बेनिफिट भी हो जाएंगे। तो कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, तो देखिए भाई कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, देखिए मान के चलिए जैसे कि ये मान के चलिए अभी कुछ समय पहले जैसे तूफान आया था, उस तूफान में आप एक जगह से उड़ जाओ और उड़ने के बाद हमें एक निश्चित दूरी पे मिल जाओ, तो आप हो गए कन्वर्जेंट। अगर आप उड़ गए और उड़ने के बाद हमें कहीं भी मिले नहीं, यानी उड़ जाओ और आप इन्फिनिटी की ओर चले गए और इन्फिनिटी की ओर चले गए, तो आपकी सीक्वेंस हो गई डाइवर्जेंट। क्या हो गई? डाइवर्जेंट। अगर आप किसी रूम के अंदर दोलन करने लग जाओ, ऑसिलेट करने लग जाओ, यानी कि छत तक गए, रूफ तक, फिर आप फर्श तक, फिर रूफ तक, फिर फर्श तक, तो आप क्या कर रहे हो? ऑसिलेट कर रहे हो, वो भी कैसा? फाइनाइट, फाइनाइट ऑसिलेट। अगर आप इन्फिनिटी यानी कि ऊपर की तरफ इन्फिनिटी चले जाओ और जमीन में भी माइनस इन्फिनिटी की ओर चले जाओ, तब भी आप ऑसिलेट कर रहे हो, लेकिन कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी हार्ट बीट शो की जाती है। जैसी हार्ट बीट एल की ओर हो जाती है, एल की वैल्यू हो गई फाइनाइट, जैसी हार्ट बीट एल पे हो जाती है तो वो हो जाता है कन्वर्जेंट, हो जाता है कन्वर्जेंट, और उसके प्राण हो जाते हैं डाइवर्जेंट। तो क्योंकि उसकी आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? इन्फिनिटी की ओर। क्या लौट के आ सकती हैं मरने के बाद आत्माएं? नहीं लौट के आ सकते हैं। जबकि उसकी हृदय की बीट कहाँ पे कन्वर्जेंट हो गई? एल पे। जैसे ही बिल्कुल सिंपल लाइन फाइंड हो जाती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर केवल एक ही शब्द कहता है, आई एम सॉरी। उनकी हार्ट बीट कन्वर्जेंट हो चुकी हैं और वो व्यक्ति डाइवर्जेंट हो चुका है, यानी उसकी जो आत्माएं हैं वो क्या हो चुकी हैं? डाइवर्जेंट हो चुकी हैं, वो इन्फिनिटी की ओर जा चुकी हैं। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट, तीनों में केवल एक छोटा सा अंतर है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट तीनों में अंतर है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट तीनों में एक अंतर है। कन्वर्जेंट में जो लिमिट होगी या सम होगा वो कैसा निकलेगा? फाइनाइट। इसमें कैसे निकलेगा? इनफाइनाइट निकलेगा। अब इसमें फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी होगा, लेकिन इसकी जो लिमिट होंगी वो 2 निकलेंगी, कम से कम 2, मोर देन 1, मोर देन 1 लिमिट, मोर देन 1 लिमिट, यानी एक से ज्यादा लिमिट आएंगी तो आपका ऑसिलेट। एक लिमिट आएगी लेकिन फाइनाइट आ रही है तो कन्वर्जेंट, एक लिमिट आ रही है लेकिन इनफाइनाइट आ रही है, प्लस की इन्फिनिटी या माइनस की इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट। अगर आपकी एक से ज्यादा लिमिट आ रही है और अगर फाइनाइट निकल के आ रही है एक से ज्यादा लिमिट, तो फाइनाइट ऑसिलेट। अगर एक से ज्यादा लिमिट आ रही है और इन्फिनिटी लिमिट आ रही है तो इनफाइनाइट ऑसिलेट। तो 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, ऑसिलेट या फिर फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट या फिर ऑसिलेट। अब आपके पास 3 केस हैं। अगर लिमिट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट और यूनिक लिमिट है तो कन्वर्जेंट। अगर लिमिट इनफाइनाइट है और यूनिक है तो डाइवर्जेंट, और लिमिट मोर देन 1 है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा? ऑसिलेट हो जाएगा। अब देखिए कहने का मीन क्या हुआ कि अगर आपने जो इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड किया है, सीरीज जरूर इनफाइनाइट है बट इसका सम फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, और हो सकता है कि इसका जो सम है वो 2 वैल्यूज निकल के आ जाएं। तो अभी तो हम पॉजिटिव टर्म सीरीज का कन्वर्जेंट करेंगे, तो यहाँ पे इस सीरीज का जो सम है वो अगर फाइनाइट निकल के आ जाएगा तो कन्वर्जेंट, अगर इनफाइनाइट निकल के आएगा तो डाइवर्जेंट, अगर एक से अधिक वैल्यूज निकल के आएंगी तो ऑसिलेट हो जाएगा। तो हम कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज का टॉपिक करेंगे। तो देखिए कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। देखिए भाई लिख लिया हो तो मिटा दें, इसको रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब आपका जो टॉपिक है मेन वो है टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ ए सीरीज।
टेस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सीरीज। देखिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक ले लेना, ये वाली डिफरेंशियल कैलकुलस की आप ये वाली बुक ले लेना, VBL चौरसिया, VBL चौरसिया और MC गोयल। VBL चौरसिया और MC गोयल वाली बुक ले लेना। इसमें चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ और चैप्टर नंबर 10 में आपका यूनिट नंबर फर्स्ट दी हुई है। चैप्टर नंबर 10 में यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें से आपको 10th ए नहीं करनी है, 10th ए आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको कहां से करना है, 10th बी से करना है। तो फर्स्ट ईयर वालों को कैलकुलस के अंदर 10th बी से करना है, क्योंकि 10th ए जो है आपका किस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो 10th बी से आपको पढ़ना है। तो देखिए अब हमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज करने हैं, तो इसमें हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज के लिए कुछ टेस्ट कराएंगे आपको। तो सबसे पहला जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर फर्स्ट, जिसके आधार पे आप प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो देखिए टेस्ट नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा UN या सिग्मा XN, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इफ सिग्मा UN VA पॉजिटिव टर्म सीरीज, इफ सिग्मा UN BA पॉजिटिव टर्म सीरीज, अगर सिग्मा UN आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दैट इज, कहने का मीन क्या हुआ, सिग्मा UN इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। अब सिग्मा UN BA पॉजिटिव टर्म सीरीज, सिग्मा UN BA पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन अब हमें इसका क्या चेक करना है भाई, कन्वर्जेंट चेक करना है। तो इफ सिग्मा UN BA पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन if limit n tends to infinity UN, limit n tends to infinity UN not equals to 0, अगर लिमिट n tends to infinity पर UN की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो दिस implies सिग्मा UN is a डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट की कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपके पास अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे UN की वैल्यू कितनी नहीं आती, 0 नहीं आती, तो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन ये होगी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे UN की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट होता है, सिग्मा UN भी पॉजिटिव टर्म्स रहे, दैट इज sigma UN equals to U1 plus U2 plus dot 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 UN plus dot dot dot. Then if limit n tends to infinity UN not equals to 0, in this case sigma UN is a divergent sequence. Sigma UN is a divergent sequence. For example, for examples, देखिए अभी हम एग्जांपल कराएंगे आपको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, आप रिजॉइन कीजिए 1 मिनट बाद, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, if sigma UN equals to sigma n upon n plus 1, then check the convergent of the sequence. Then check the convergent of sequence, sorry series, not sequence. If sigma UN equals to sigma n upon n plus 1, then check the convergence of sequence. देखिए here UN equals to
nth term of the series is n upon n plus 1. In this case, first we check limit n tends to infinity. कन्वर्जेंट के लिए लिमिट n tends to infinity की वैल्यू 0 होनी चाहिए, उसके बाद भी कन्वर्जेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट n tends to infinity पे un की वैल्यू 0 नहीं है, तो उस केस में हमेशा आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए लिमिट n tends to infinity n अपॉन n प्लस 1, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की टर्म, फर्स्ट इसे सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से आपका n है ही, नीचे से n कॉमन, तो 1 प्लस 1 बाई n, n से आपका n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n, वैल्यूज रिप्लेस कीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इक्वल टू आ गया आपका 1 बाई 1, क्या 0 के इक्वल है, नहीं है। Here this implies, कहने का मीन क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी 1, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो दिस implies सीक्वेंस या सीरीज सिग्मा un is divergent। द सीरीज इज डाइवर्जेंट, यानी कि अगर मैं इस सीरीज का सम निकालूं तो इस सीरीज का जो सम है वो इनफाइनाइट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, इनफाइनाइट निकल के आएगा। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। द सीरीज इज डाइवर्जेंट, आप याद रख लो इस कॉन्सेप्ट को। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। द सीरीज इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कीजिए भाई, नेक्स्ट आप एग्जांपल करोगे, एग्जांपल नंबर सेकंड। इफ सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, check the convergent of the following series। check the convergent of the following series। check the convergent of the following series। देखिए here un equals to n square minus 1 upon n square plus 1, therefore limit n tends to infinity un equals to limit n tends to infinity n square minus 1 upon n square plus 1, and taking the common of both sides, limit n tends to infinity n square is a common 1 minus 1 upon n square, यहाँ से आपका 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इज ए कॉमन, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल, और यहाँ से आप लिमिट लगाइए 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 माइनस 0, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, जो कि क्या 0 के इक्वल है, क्या 1 की वैल्यू क्या 0 के इक्वल होगी, नहीं होगी। तो आप क्या कह सकते हो, लिख तो लिया होगा भाई, लिख लीजिए भाई जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहां से इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट। द सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी लिखिए भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा 2n माइनस 1 अपॉन 3n प्लस 2। सॉल्व कीजिए भाई इसे जल्दी।
1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, सॉल्व कीजिए। हाँ भाई सॉल्व कीजिए इसे। देखिए हेयर un इक्वल्स टू 2n minus 1 upon 3n plus 2. Therefore, limit n tends to infinity, un equals to limit n tends to infinity 2n minus 1 3n plus 2 कॉमन लीजिए भाई, तो यहां से आपका कॉमन आएगा, ऊपर से आपका 2, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाई n, और नीचे से आपका कॉमन आएगा 3 n प्लस 2 अपॉन n। लिमिट लगाइए भाई, लिमिट जैसे ही आप लगाओगे तो क्या लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि 0, यहाँ से 3, यहाँ से आपका बच चुका है 1, यहाँ से 1 प्लस 2 अपॉन इंफिनिटी 0, ऊपर से 2 बचेगा, नीचे से 3, तो क्या आ गया 2/3। क्या 2/3 0 के इक्वल है क्या? नहीं है। तो हेयर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यू आर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो हेयर लिमिट n tends to infinity un not equals to 0, therefore given series is divergent, therefore given series is divergent, therefore given series is divergent, given series is divergent। तो नेक्स्ट कीजिए भाई, आपकी जो सीरीज है वो कैसी है भाई? डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए भाई कि इफ सिग्मा un इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई n की होल पावर n, check the convergent of the following sequence, check the convergent of the following sequence। if sigma un equals to sigma 1 plus 1 upon n की होल पावर n, check the convergent of the following sequence। बताइए भाई कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? तो देखिए here un equals to 1 plus 1 by n की होल पावर n, 1 plus 1 by n की होल पावर n, 1 plus 1 by n की होल पावर n। चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज भाई। देखिए यहां से आप कैसे करोगे, लिमिट therefore limit n tends to infinity, limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n की होल पावर n। चेक कीजिए भाई, लिमिट n tends to infinity 1 plus 1 upon n की पावर n, लिमिट लगाइए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लिमिट का 12th क्लास में कि 1 प्लस एक्स अपॉन n की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x। तो इन दिस केस वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की वैल्यू 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर 1। e is a irrational number, value of this in the rational case 2.74 something या 2.71 something dot dot dot, this is not equals to 0, not equals to 0। तो therefore आप क्या कह सकते हो इसके बारे में, therefore limit n tends to infinity un not equals to 0। जब un not equals to 0 तो this implies
the given series sigma un is divergent. तो देखिए भाई, कल आप बुक खरीद लेना, और नई भी खरीदी हो तो भी खरीद लेना, और खरीद लियो तो अच्छी बात है। कल हम आपको आगे का कॉन्सेप्ट कराएंगे, और तब तक आप और वर्क करना इस पे। धन्यवाद।